फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी बज रहा है दोपहर का 12 और 12 बजने में ठीक 3 मिनट बाकी है। और मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं कि बच्चों के स्कूल की टाइमिंग अब कम हो गई है, मतलब 12 बजे तक हो गई है। तो मैं उसको लेने के लिए निकल रही हूँ, घर में लॉक लगा रही हूँ। अभी भी आज 2 मई है, मतलब 2 मई है। और आज मैंने कल ही इस चीज़ की न्यूज़ देख ली थी, तो मैं थोड़ा घबराई नहीं। अभी अभी मोबाइल्स पे दोनों पे एक इमरजेंसी अलर्ट आया, ढूं ढूं करके बोलता रहा वो। तो वो इसलिए था, मतलब बता दिया गया था कल उसमें, क्या कहते हैं इसमें, न्यूज़ में मैंने कुछ रील्स भी देखे थे कि घबराना नहीं है, ये अलर्ट आएगा जो कुछ नेचर डिज़ास्टर से पहले एक अलर्ट दिया जाता है, ये वो आएगा। तो अभी भी मेरे दोनों मोबाइल पर आया 11:45 बजे। तो होप कि कुछ नेचर डिज़ास्टर से पहले एक अलर्ट दिया जाता है, ये वो आएगा। तो अभी भी मेरे दोनों मोबाइल पर आया 11:45 बजे। तो होप कि आप लोगों के पास भी आया होगा। मैंने अभी भी उसको ओके कर दिया। तो उसमें यही था कि कभी भी इन फ्यूचर, आज तो ये ट्रायल के लिए है, आप घबराएं नहीं, लेकिन आगे जब भी कोई नेचर डिज़ास्टर होगा उससे पहले ऐसा अलर्ट आएगा तो हम लोगों को अलर्ट रहना है। ये इसलिए था, मॉक ड्रिल था उसका एक। तो चलिए फिर ले आती हूँ, लेट हो रहा है अब। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह तो आपने देखा था, बहुत टाइम बाद मैं दोबारा मतलब शूट कर रही हूँ ब्लॉग। एक्चुअली वैष्णवी को लेकर आई स्कूल से, और आते ही आज मैं थोड़े से काम में लगेगी। वीकेंड होता है ना, तो लगता है कि संडे पर जो काम दिन भर करने हैं वो सैटरडे को ही निपटा लो। तो कहीं अगर संडे को जाने का हो, वैसे तो अभी कुछ ऐसा पता नहीं है, तो आप अपना काम मैनेज कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो बाल गीले हो रहे हैं। मैंने आज हेयर भी, मतलब कुछ लगाया था हेयर में, तो अभी वो वॉश किए, फिर वॉशरूम वगैरह साफ़ किए। तो मैं सैटरडे को ये सब करके रख लेती हूँ, ताकि संडे को अगर कहीं नहीं भी जाना है तो आपको ये ना हो कि कुछ स्पेशल बना के खाना वाना है, तो ये सब काम नहीं है कि एक्स्ट्रा फैले हुए हैं। तो मुझे हमेशा से सैटरडे को काम निपटा देने की। तो अभी बज रहा है शाम का 5 बजने वाला होगा। हाँ, 5 बजने में 6 मिनट बाकी है। वैष्णवी को ट्यूशन ड्रॉप कर दिया है मैंने, उसके भी टेस्ट होने वाले हैं 11 तारीख से, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो मतलब अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते होगे, मैं हमेशा कहती हूँ उसकी ये टेस्ट वो टेस्ट। अभी आजकल कहते हैं ना कि पढ़ाई टफ हो गई है, ये हो गया है, तो उतनी ही चीज़ें हैं, मतलब पेरेंट्स पे भी है। अभी मैं कल एक देख रही थी, एक रील देख रही थी, उसमें था कि कौन कहता है कि प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा है। फीस ज़्यादा नहीं है, एक फीस में 3 लोग पढ़ते हैं, मदर फादर और बच्चा जी हाँ, उसमें एक फीस में हम लोगों को भी अपना उतना दिमाग लगाना है। बच्चा तो पढ़ ही रहा है, उस पर तो प्रेशर है ही है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो अभी क्या है कि मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा लाइए ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी कुछ खास नहीं, यही सब चल रहा है। तो बैठी हुई थी, आज मैंने लंच नहीं किया। मैं थोड़ा सा लंच वंच स्किप करूँगी, बहुत वेट गेन कर लिया है मैंने। ऐसे नहीं समझ में आता है देखने में, क्योंकि मेरी हाइट है तो थोड़ा सा छुप जाता है लकीली, लेकिन वेट वैसे भी ठीक नहीं होता। देखिए धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा वेट बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो देखिए जो जो होना है, जैसा होना है वो होता रहता है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना ज़रूरी होता है। हालांकि सब हेल्दी को निकल जाता है। कल चाप खा के आ गई मैं, इधर भी सोच रही थी थोड़ी डाइटिंग करूँगी। हालांकि मंडे से सोचा है कि मैं अपनी वॉक, एक्सरसाइज और वर्कआउट वगैरह एकदम शेड्यूल में लाने वाली हूँ। बाकी गॉड नोस, क्योंकि सुबह जब उसको छोड़ के आओ ना वैष्णवी को, तो मैं फिर से सो जाती हूँ, और फिर आराम से उठ के तब पूजा वूजा करती हूँ। तो अभी क्या है, अभी मैं कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी हुई थी, तो आप लोगों से, ये मेरे चार्जर का तार आ रहा है, तो यही देखते हैं क्या करते हैं। तो फिलहाल तो अभी वैष्णवी बहुत देर बाद आएगी, अभी उसकी प्रिपरेशन भी कराती रह रही हूँ। तो आप सभी लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी, कल क्या परसों का हादसा है वो जो हुआ है जबलपुर में, जो हुआ था डैम में। मतलब आप सोचिए कितना, मतलब दर्दनाक हादसा है वो, जो तस्वीर आई है माँ बेटे की। मतलब ठीक है, अब क्या बोला जा सकता है, होने को कोई नहीं डाल सकता, लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी। मतलब देखिए जून की छुट्टियां आ रही हैं, सब लोग घूमने जाएंगे, आप हम कहीं ना कहीं, देखिए बच्चों के लिए जाना ही पड़ता है थोड़ा सा। वैसे तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है इतना क्राउडेड, और छुट्टियों के टाइम में तो हर जगह इतनी क्राउडेड है ना, इतना सब क्राउड है कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, मतलब पता नहीं। अब वही है कि बच्चों के लिए जाना भी पड़ता है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो जा रहे हो, सब बराबर हो जाता है, इतना क्राउड हो जाता है। लेकिन मैं बस इतना एडवाइस करूँगी, मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है कि पता है अब आजकल ऐसा हो गया है ना कि हर जगह इतने लोग, इतनी चीज़ें, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस भी है ना, उन जगहों पर भी इतना वो हो गया है कि उतना मैनेज कर पाना, उतने रूल्स रेगुलेशन हार्डली फॉलो करा पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो बहुत थोड़ा सा ग्रांटेड भी ले लेते हैं इन सब जगहों में लोग। गलती है पता नहीं, वो क्रूज़ ड्राइवर के लिए कहा जा रहा है कि वो जो था उसने नहीं मानी बात, उसको कहा गया था कि आप साइड में ले लीजिए, मौसम ऐसा हो रहा है। और लोग चिल्ला रहे थे, जो लेबर साइड में खड़ी थी किनारे पे, या मज़दूर थे या गांव के लोग थे, जो भी थे, उनको कहा जा रहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अब जो भी था, वॉट एवर वॉज द सिचुएशन, द पॉइंट इज़ कि वो होना नहीं चाहिए था। और बहुत दुखद हुआ है। उस माँ की जो तस्वीर है, सिर्फ माँ की क्या है, मेरे ख्याल से 8 से 9 लोग शायद उसमें डेथ हुई है। उन सबका आप सोचिए, जब वो हुआ होगा वो कितने अच्छे से आ रहे होंगे, और जब वो हुआ होगा तो किसी को समझ नहीं आया होगा। लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी लोगों ने। उसमें क्रूज़ जो असिस्टेंट था जो ड्राइवर के साथ, उसकी भी गलती है, पहले देना चाहिए था। लोगों ने कंप्लेंट की है ये चीज़। लेकिन देखिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की भी होती है। मतलब हमेशा ये कहना कि गलती बरतते समय क्रूज़ में आपका अपना मन था कि आप जाओगे वहाँ घूम के आओगे, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी सी गलती देखिए होती है हमें। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अब जून की छुट्टियाँ आ रही हैं, हाँ मैं ये बात करना चाह रही थी कि आप सब लोग सब जगह जाएंगे, बहुत सारे एडवेंचर करना चाहते हैं, कपल्स जाते हैं, और बच्चों को आप लेके जाते हो बच्चों वाली जगह पे। मैं थोड़ा सा यही कहना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत है कि गहरे पानी में क्रूज़ पे ही बच्चों को लेके जाना है। ठीक है, मैं मानती हूँ लोग बहुत सारे, कल से कई लोगों से मेरा इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ, उन लोगों ने बोला जो होना होता है होना होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकलिटी भी बहुत एक फैक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप गए हो, आप इंजॉयमेंट के लिए गए हो, तो आप घर से जब निकलो तो आप उसी तरह हंसते हुए घर में वापस आ सको, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या ज़रूरत है, और ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको पता है कि इतना ज़्यादा हार्डकोर कोई प्रशासनिक वो चीज़ें नहीं है, कोई इतने ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं है, बस एक डैम है, लोग आते हैं भाई। एमपी में जबलपुर में इस जगह से क्रूज़ में कराया जाता है। जैसे आजकल देखिए लखनऊ में मैं सुन रही थी अभी जेट स्की चल गया है। अब आप बताइए, ठीक है चल गया है, वहाँ सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे मतलब बिना, अब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ एडवेंचरस पूरे कोड बने हुए होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा सेफ्टी मैं इसलिए कहती हूँ कि वो चीज़ें हैं ही वहीं के लिए, मतलब उसी जगह के लिए। आप हर जगह जाके इस तरह कर रहे हो गहरे पानी में, आपको क्या ज़रूरत है क्रूज़ पे जाने की? मौसम अगर गड़बड़ है तो क्यों ही जाना है, आप कहीं और घूम लीजिए। देखिए वक्त की भी बात होती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अपने माइंड में थोड़ी सेफ्टी ये पॉइंट्स लेके चलना चाहिए बच्चों को, जब आप घर से लेके निकलते हो। और उन जगहों पे मत ही जाइए कि जहाँ पर मतलब हमें थोड़ा सा अपनी सेफ्टी को ब्रेक करना पड़े, या हमें ऐसे सोचना पड़े। कई बार होता है हमारा मन नहीं हो, मतलब वो हो रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं अरे सब ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। मत करिए। कभी कभी ठीक है, वक्त की बात होती है, मैं मानती हूँ डेस्टिनी में जो लिखा है इंसान वैसे ही जाता है, वैसी सिचुएशंस वो सारे चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लाइफ की कुछ चीज़ें हमारे आगे आती हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप बच्चों को लेकर निकलिए तो कुछ ऐसी जगह निकलिए जहाँ बच्चा फ़न भी कर सके और सेफ भी रह सके। तो थोड़ा सा माँ बाप को कहना चाहूँगी, ये समुद्र में ये सब, ये और पानी में, झीलों में जाके, मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अग्नि, वायु, जल और इस टाइप की चीज़ें हमारे उनमें भी बोली गई हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा खुद को सेफ रखना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो छुट्टियों में आप लोग ऐसी जगह जाइए, हिल्स पे जाइए, सेफ्टी से जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसी जगहों पे अवॉइड करिए। अभी ही वृंदावन में ऐसी चीज़ हुई थी, और जबलपुर में लाइफ जैकेट ना पहनना, तो बताइए आप इतनी। और आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता किसी तक ना पहुँचती हो। मतलब छोटी से छोटी न्यूज़ हम तक तुरंत पहुंच जाती है, सेकंड्स में न्यूज़ वायरल हो जाती है और हम तक पहुंच जाती है। तो हम अगर इनसे सीख ना ले पाएँ तो फिर क्या मतलब है इन चीज़ों को वायरल करने का। बाकी सब लोग अच्छे अच्छे से वैकेशंस मनाइए, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है रात का 8:30, और अभी जयपुर में इतनी तेज़ तूफ़ान आया है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना भयानक आया है ना कि मतलब बहुत ही बुरी तरह से तूफ़ान आया है। और एकदम मतलब सारी खिड़की दरवाजे, आप आवाज़ सुनो, सब पूरा ब्लैकआउट हो गया है एकदम। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ये दरवाजे भी ऐसे भी निकल आएंगे बाहर। बहुत तेज़ तूफ़ान है, बहुत तेज़ है। ये देखिए, देखिए दरवाजे ऐसे खोल रहा हो तूफ़ान, भयानक आया है। हाँ, पापा बुला रहे हैं। खोलना नहीं, वो बहुत तेज है। खिड़की दरवाजे में दीवार हिल जा रही है, ऐसा लग रहा है। तुम यहाँ पे खड़ी हो।
पूरा ब्लैकआउट हो गया है। तो हमने जला रखी है बालकनी की लाइट। अभी देखना, खड़ी हो। पूरी जाली हिल जा रही है, दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है। ओहो, अरे रुको, अभी तो पापा अभी देखना कुछ। अरे बाप रे, कितनी भयानक बिजली कड़की। हाय राम, ये क्या नीचे चलेगा? हाय मम्मी। अरे यार ये तो तूफान सा लग रहा है, भयानक वाला। सब्जी मंडी का क्या हाल हुआ होगा? सब्जी मंडी छोड़ो, अब मैं बिल्डिंग में। अरे हाय रे, पूरी चौपट हिल गई है। पूरी उस दिन जब यहाँ तक पानी आया था ऐसे ही तो आया होगा, यहाँ से यहाँ नहीं, ये तक तो पानी खुल गया मिट्टी होगा से तब भरी आया थी। होगा। नहीं, आ सकता वरना। मैं आया सब बंद था, लॉक था। अभी देखो तुम, अगर अभी बारिश भी हो रही होगी तो आ जाएगा यहाँ पे। अरे सारे, मैं तो बोल रही हूँ गमले हटे ना हटे, सारे प्लांट टूट के निकल जाएंगे। वही तो पता है, ऐसे में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। पेड़ वेड़ कुछ मैं भी भागता हुआ आ रहा था और साला आज ही सबके फोन आ रहे थे। तुम्हारे आया आशीष वहाँ किसी के संग पहुँचा हुआ था, साला स्टोर से आ रहा था। मैं दना भागे पड़ा था। बताओ। अच्छा, भयानक तूफान है, भयानक। मतलब ऐसा तो आ रहा है, डेली आती है ऐसे आंधी, जयपुर में आ रही है और बारिश भी हो जाती है। लेकिन ये जिस लेवल का है ना, वो मैंने कभी मतलब ऐसे महसूस ही नहीं करा। पूरा ब्लैक हो गया है, दूर दूर तक लाइट भी नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी 9 बज गया है रात का और इतनी तेज़ आंधी तूफान। रोज़ मेरी मेड साफ़ करके जाती है गैलरी, धुलाइयाँ करके, और बेचारी हो जाती है। तो अभी तूफ़ान तो रुक गया है लेकिन बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। मौसम ठंडा हो गया है थोड़ा, लेकिन भाई जैसा तूफ़ान मैंने आज देखा जयपुर में, मैंने कभी नहीं देखा। बहुत भयानक तूफ़ान आया था। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। होप कि आपको आज ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक बी सेफ़ एट होम। आप लोग भी घरों पर, अगर इतनी तेज़ तूफ़ान आए भाई घरों में रहिए। और बाय बाय, टेक केयर।